हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं लेकर आया हूँ सुबह 6 बजे होने वाली करंट अफेयर की क्लास। एवरीडे मॉर्निंग 6 o'clock। ठीक है दोस्तों, सुबह 6 बजे ये मेरी रोज़ क्लास होती है करंट अफेयर की, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 24 जुलाई 2019 में बनने वाले जितने मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ करंट अफेयर मिसाइल में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करना चाहूँगा एक बात से कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आके तुझसे पूछे बंदी तेरी रज़ा क्या है। इतनी मेहनत कर डालो कि जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं है वो भी तुम्हें मिल जाए। इतनी मेहनत कर डालो। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पर। तो आपके सामने आ गया है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जीता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण जीतने वाला देश बना है नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नॉर्थ कोरिया की बात आती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, तो वो देख लें। ये देखिए दोस्तों, ये है चाइना, और चाइना के साथ ही है कोरियन पेनिनसुला। ठीक है दोस्तों, उसको बड़ा कर देता हूँ, कोरियन पेनिनसुला। ठीक है, अभी कुछ बच्चे कहते हैं, अब देखिए ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। अब नॉर्थ कोरिया की बात आती है तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो वो है प्योंगयांग। ठीक है दोस्तों, अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन कौन सी है, वो 34th पैरेलल लाइन इसको डिवाइड करती है, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब जो पैरेलल समझे तो 34th लाइन होती है। अब दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा आपको दूसरे में भी दिखा देता हूँ। कुछ बच्चे कहते हैं कि अच्छे से दिखाई नहीं देता, उनके लिए भी। तो ये देखिए दोस्तों, ठीक है, और ये है इसकी बॉर्डर लाइंस। दोस्तों इसी से हम चलते हैं नॉर्थ कोरिया के बनने वाले दूसरे क्वेश्चंस पर। वो क्या है देख लें। अब नॉर्थ कोरिया में पूछा जा सकता है कि उसके जो सुप्रीम लीडर है वो कौन है। तो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर है उनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है दोस्तों, और वहाँ की जो कैपिटल है मैंने बता ही दिया है कि प्योंगयांग है। और वहाँ से एक और इम्पोर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन कि वहाँ की करेंसी क्या है, वो है वॉन, WON, वॉन। ठीक है दोस्तों, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी। अब ये 3 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, 4-5 जो मैंने बताइए। अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत ने उसे अस्वीकार कर दिया है जो निम्नलिखित नेता के दावे के बीच की PM मोदी ने उन्हें कश्मीर मुद्दे में मध्यस्थ बनने के लिए कहा। दोस्तों किसी देश के नेता ने, किसी एक देश के बड़े नेता ने ये कहा है कि PM मोदी ने एक वार्तालाप में उन्हें कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने के लिए कहा है ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, वो दुविधा दूर की जा सके। लेकिन सिरे से खारिज कर दिया है हमारी सरकार ने। ठीक है दोस्तों, तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर बनता है बी। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उन्होंने ये बात कही है कि भारत ने मध्यस्थता करने के लिए कहा है कश्मीर मुद्दे पर, और यह है डोनाल्ड ट्रंप, US के प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भारत ने ये बात सिरे से नकार दी है कि हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है दोस्तों, अभी अमेरिका की बात आती है तो भारत के नक्शे, दुनिया के नक्शे पर ये कहाँ पर है ये देख लें। ये भारत है, भारत से हम चलते हैं पश्चिम की ओर, और ये है दोस्तों अमेरिका। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब दूसरे में भी देख लो, ये है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम NRC प्रकाशन की समय सीमा किस तारीख तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों ये बढ़ा दी गई है 31 अगस्त तक। तो इसका आंसर बनता है ए। मतलब जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन है जो असम में चल रहा है, जिसके अंतर्गत वो इलीगल माइग्रेंट्स, ठीक है दोस्तों, जो अवैधानिक रूप से आ जाते हैं देशों की बॉर्डर लाइंस को क्रॉस करके, उनकी जांचने के लिए जो NRC चल रही है असम में,
उसकी डेडलाइन उन्होंने बढ़ा के 31 अगस्त कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको बता दूं कि जो नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन है, जो ये चल रहा है, ये किसके निगरानी में चल रहा है? तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। ठीक है दोस्तों, अब आता है तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, वो क्या है कि पूर्व जापानी राजनायक युइका अमानो का हाल ही में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आमनो निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से किसके प्रमुख थे? इंग्लिश में भी बोलता हूँ। फॉर्मर जापानीज डिप्लोमेट युकिया अमानो पास्ड अवे, मतलब जापान के एक बहुत बड़े राजनीतिक डिप्लोमेट थे जिनका नाम था युकिया अमानो, वो भी चल बसे हैं। वो निम्नलिखित में से किस संगठन के क्या थे? प्रमुखिया थे, मुखिया थे। दोस्तों वो मुखिया थे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है क्या? इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये पूरी दुनिया के परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी रखती है। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक भाग है। यूनाइटेड नेशन ही कहीं ना कहीं इसका लीड करता है, इसका नेतृत्व करता है। अब देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बनने वाले और क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो वियना में, ऑस्ट्रिया में है। अब ऑस्ट्रिया यूरोप में है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके हेड क्या है? युकिया अमानो, जिसकी हमने अभी बात किया कि वो चल बसे हैं। उसका जो संगठन का गठन हुआ था 1957 में हुआ था दोस्तों, 1957 में। इसकी जो मेंबरशिप है कम से कम 171 मेंबर स्टेट हैं, 171 देश हैं। अब इसकी जो फॉर्मेशन हुई 29 जुलाई 1957, 29 जुलाई 1957। अब दोस्तों इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ये कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे कोई न्यूक्लियर बम बना रहा हो, चाहे कोई न्यूक्लियर का शांति प्रिय प्रयोग कर रहा हो जिसके अंतर्गत वो ऊर्जा का विस्तार करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी सब कार्यक्रम में ये ध्यान देता है, मदद करता है, निगरानी करता है। ठीक है दोस्तों, अब आता है चौथा क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित देशों में से किसने एक और महीने के लिए आपातकाल बढ़ाया है? तो जिस देश ने एक और महीने के लिए आपातकाल बढ़ाया है वो है श्रीलंका। तो इसका आंसर बनता है सी। देखिए श्रीलंका में हालात कुछ ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए श्रीलंका ने राष्ट्रीय आपातकाल को एक और महीने तक बढ़ा दिया। राष्ट्र ने इमरजेंसी की स्थिति को इंटर स्टेट और आतंकी हमलों के बाद लागू किया। आतंकी हमला हुआ था ना वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब श्रीलंका से बनने वाले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि उसकी कैपिटल का नाम क्या है? कोलंबो है। वहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपया है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है रानिल। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रानिल। और वहाँ के जो राष्ट्रपति का नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। राष्ट्रपति का नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। अब दुनिया के नक्शे पर ये श्रीलंका कहाँ आता है? बिल्कुल भारत के नीचे आता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ये है इंडिया और ये नीचे आ रहा है बिल्कुल श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब श्रीलंका की हमने बात ही कर ली है कि कोलंबो इसकी राजधानी है। अब ये देखिए ये है श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब राम सेतु से जोड़ता है ना। अभी हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसने एक और महीने के लिए आपातकाल बढ़ाया? ये तो क्वेश्चन कर ही लिया हमने। अब आता है पांचवा क्वेश्चन कि हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर बनता है बी। अब 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि मद्रास संगीत अकादमी का 2019 संगीता कल निधि पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये पुरस्कार जितने आसान नहीं होते। तो 2019 का संगीता कल निधि अवार्ड जीता है एस सौम्या ने। तो उसका आंसर बनता है ए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो जाके ये ऐसे पुरस्कार मिलते हैं। आप भी मेहनत करो। ये है एस सौम्या। ठीक है दोस्तों, अब सातवां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनता है ए। मनोज मुकुंद जी नए उप प्रमुख बने हैं भारतीय सेना के। ये है वो व्यक्ति। अब आठवां क्वेश्चन आपके सामने है कि किस रिसर्च लैब ने हाल ही में
माइक्रोसॉफ्ट से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। तो जिस रिसर्च लैब ने माइक्रोसॉफ्ट से 1 बिलियन डॉलर जुटाए हैं तो वो है ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका नाम है बनता है ए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। देखिए ओपन आ वाज को फाउंडेड बाय एलन मस्क इन 15। देखिए एलन मस्क स्पेस एक्स के मालिक हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मैंने कई बार क्वेश्चंस में बात भी की है। अब 9वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निम्नलिखित में से रियल एस्टेट कंपनी रेरा पंजीकरण रद्द करने का आदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन सी है, तो वो है आम्रपाली ग्रुप। तो इसका आंसर बनता है सी। आम्रपाली ग्रुप की रियल एस्टेट कंपनी का रेरा पंजीकरण रद्द किया है, तो इसका आंसर बनता है ए। ये इसकी सारी डिटेल है, वैसे तो आप उतना ही याद रखिए। किस सरकारी विभाग ने विक्रेताओं से मनमाना पैसा वसूलने की शिकायतों पर नो बिल नो पेमेंट अभियान शुरू किया है, तो दोस्तों ये है भारतीय रेलवे। तो इसका आंसर बनता है बी। भारतीय रेलवे विभाग ने विक्रेताओं से मनमाना पैसा वसूलने की शिकायतों पर नो बिल नो पेमेंट अभियान शुरू किया है। देखिए ट्रेनों में जो हमें खाना मिलता है, भारतीय रेलवे ने कह दिया कि अगर आपको वो बिल नहीं देते तो आप पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर कानून लागू करने के लिए पुलिस वाले तो होते ही हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में गैर संरेखीय आंदोलन मिनिस्ट्रियल बैठक निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन अलाइंड मूवमेंट, इस लाइन को भूलना मत। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है, तो वो कहाँ पर हुई है, वो वेनेजुएला में हुएगी। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए नॉन अलाइंड मूवमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूँ आपको, पहले इसके बारे में थोड़ा देख लो कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, वो कम से कम 120 विकासशील देशों ने मिलकर बनाया था। ठीक है दोस्तों, किसने, 120। तो एक क्वेश्चन बड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 कि इसका संगठन का गठन कब हुआ, 1961 में हुआ सर्बिया में। दूसरा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। तीसरा, इसके चेयरपर्सन कौन है, निकोलस, इनके चेयरपर्सन है निकोलस। इसकी जो मेंबरशिप है 120 देशों की है, जैसे मैंने बता ही दिया। दोस्तों इसका गठन करने वालों में भारत शामिल था। देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ, तब क्या हुआ कि देश के कुछ अमीर और विकसित देश जिनके पास परमाणु बम भी थे और वो सक्षम भी थे हर रूप से, आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, तो इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए जो ऐसे देश जिनके पास ना आर्थिक बल था ना सैन्य बल था, उन लोगों ने अपना एक तीसरा संगठन तैयार किया, जिन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से युद्ध जैसी चीज़ों में ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ तरक्की पर ध्यान देंगे। तो वो था नॉन अलाइंड मूवमेंट, भारत उसके साथ था। लेकिन आजकल भारत क्योंकि डेवलप्ड हो गया है, काफ़ी आगे निकल गया है, तो धीरे धीरे वो किनारा कर रहा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि सभी देश धीरे धीरे छोड़ के चले ही जाएंगे। अब 12वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के लिए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो राष्ट्रपति के लिए संयुक्त रूप से सचिव नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम है अजय भादो। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए ये गुजरात बैच के IAS ऑफिसर हैं, इनको राष्ट्रपति का डायरेक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ये हैं वो व्यक्ति। अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन इंडिया के पहले फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग जीता है। मतलब जिन्होंने राष्ट्रपति के कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जिताने वाले व्यक्ति बने हैं शिवा थापा। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए जो चीज़ पहले होती है ना वो पूछी जाती है, याद रखना। शिवा थापा ने इंडिया के प्रेसिडेंट्स कप बॉक्सिंग में जिता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा क्वेश्चन, ये है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बॉडी बिल्डर मिस्टर साउथ एशिया का खिताब हासिल कर चुका है। तो इसका आपको बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर जो आप नहीं करते हो करना मत भूलिएगा। चलो फ्रेंड्स।